नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कंटेंट आपको पसंद आता है तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। आज अरविंद केजरीवाल के दिन इतने खराब हो गए कि अरविंद केजरीवाल को गजनी बनना पड़ा। यानी कि ईडी ने आज मनीष सिसोदिया के सचिव रहे आबकारी सचिव सी अरविंद से केजरीवाल का आमना सामना करवाया। तो केजरीवाल ने कहा जो सी अरविंद कह रहे हैं उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा है और ना ही कुछ शायद ऐसा हुआ है। सी अरविंद जो कि सरकारी गवाह हैं, मजिस्ट्रेट के सामने 164 के तहत अपने बयान दर्ज करवा चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल के शीश महल में उन्हें बुलवाया जाता है सिसोदिया के द्वारा, और वहां पर अरविंद केजरीवाल उनको आबकारी नीति बनाने के लिए फाइल सौंपते हैं और कहते हैं इस तरह का प्रस्ताव बनाइए। तो सी अरविंद मना कर देते हैं कि मैं कोई इस तरह का गैर कानूनी काम नहीं करूंगा। तो उस वक्त सी अरविंद का ट्रांसफर भी कर दिया गया था, उन्हें अपने पद पर नहीं रहने दिया गया था। तो इस तरह की घटना जब आज सामने आई और जो ईडी के सूत्र बता रहे हैं सी अरविंद केजरीवाल के सामने ईडी बैठाती है तो केजरीवाल हक्का बक्का रह जाता है। वो ये बात तो पहले ही कोर्ट रूम में कह चुका है केजरीवाल की मुख्यमंत्री आवास पर कई तरह के मंत्री, विधायक, पार्षद और सरकारी कर्मचारी आते हैं, क्या खुसर पुसर करते हैं उनको नहीं मालूम। तो देखिए दोस्तों, ये वही केजरीवाल है, ये जानता था कि जब ईडी आमना सामना कराएगी तो उसे क्या कहना है, और ये बात वो कोर्ट में पहले ही बोल चुका है। ये शातिर व्यक्ति है। सिसोदिया के अंदर इतना दिमाग नहीं है कि वो आबकारी नीति को परिवर्तित कर सके। संजय सिंह जो कि शराब घोटाले में लठैत का काम करके वसूली करता था, और विजय नायर, उन्हें तो किसी हद तक मान सकते हैं कि वो वसूली करते थे, विजय नायर सेटिंग करता था। लेकिन सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, जिसे चाचा नेहरू की तरह वो चाचा की उपाधि दी गई और कहा गया शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाया है, वही सिसोदिया के अंदर इतना दिमाग नहीं था कि वो कमीशन को 5% से बढ़ाकर 12% कर दे। तो दोस्तों, आज सी अरविंद ने ईडी के बैठाने पर जो राज खोले केजरीवाल के, तो केजरीवाल ने अंतिम समय यही कहा कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। तो उसने गजनी स्टाइल का आज प्रयोग किया। उधर ईडी ने एक कारनामा, बड़ा कारनामा और कर दिया है, क्योंकि ये गजनी यानी कि केजरीवाल ये कह रहा था कि जो 4 फोन ईडी ने जब्त किए हैं उसके पासवर्ड भूल गया है। 2 फोन तो इसमें केजरीवाल के हैं और 2 पुराने फोन ईडी ने जब्त किए हैं। एक फोन सुनीता केजरीवाल का भी जब्त किया गया है, जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है और वहां से डाटा कलेक्ट भी किया जा रहा है, जिसका एनालिसिस 2-4 दिन में ईडी करेगी। वहीं केजरीवाल ने पासवर्ड बताने से जब मना कर दिया तो ईडी ने आधिकारिक रूप से एप्पल कंपनी को लेटर जारी किया और मांग रखी कि उनको 4 फोन खुलवाने हैं। एप्पल कंपनी ने एश्योरेंस दे दिया है कि वो 4 फोन का डाटा या तो उपलब्ध करा देगा या उन फोनों के पासवर्ड खोलकर ईडी को दे देगा। यानी कि अरविंद केजरीवाल के लिए आज का दिन मुसीबत भरा रहा है। ये केजरीवाल कहता रहा दिल्ली में कोई शराब घोटाला नहीं हुआ
और ईडी जब सवाल जवाब करती है तो कहता है मुझे मालूम नहीं है जी, मुझे कुछ नहीं पता। और इसके ये जितने चेले चपाटे हैं, सौरभ भारद्वाज, आतिशी मार लेना, और एक नया खिलाड़ी फील्ड पर उतारा है अरविंद केजरीवाल ने, वो आप सब जानते हैं, भाभी जी। एक सीरियल आता था दोस्तों, भाभी जी घर पर हैं। तो आजकल भाभी जी मीडिया में सुर्खियां बटोर रही हैं, और ये सुर्खियां आज ठगबंधन की रैली में भी दिखाई दी। वहां पर 6 गारंटी अरविंद केजरीवाल की गिनाती रही, कहती रही मेरा पति शेर है। अरे भाई, शेर को तो पिंजरे में ही बंद करा जाता है, और वो तो पागल शेर है, शातिर शेर है। तो उस शेर को पिंजरे में बंद करना अनिवार्य हो गया था भाभी जी, इसलिए आप अपनी गारंटी आगे गिनवाइए। कहती हैं कि हर गांव में, हर मोहल्ले में, पूरे देश में मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे, नकली दवाइयां बांटी जाएंगी, यानी कि वाह भाभी जी वाह। इसी तरह कहती हैं स्कूल खोले जाएंगे और वहां पर मनीष सिसोदिया जैसे लोगों को नियुक्त कर दिया जाएगा जो शराब घोटाला करते रहेंगे। वाह भाभी जी वाह। तो ये जो सुनीता केजरीवाल हैं, ये बार बार आज केजरीवाल का बचाव करती रही। और एक बात दोस्तों जो समझ में आ रही है, ये केजरीवाल इतना शातिर खिलाड़ी है, जिस वक्त से सीबीआई जांच शुरू हुई शराब घोटाले में, इसने कदम कदम पर वो कार्य किए हैं जो अभी खुलने शेष हैं। अभी तक ना तो ये बातें मीडिया वाले समझ पा रहे हैं, और शायद ईडी वाले भी नहीं समझ पा रहे होंगे। जिस वक्त से सीबीआई की जांच शुरू हुई, इन लोगों ने फोन तोड़ने चालू कर दिए थे। 100 फोन एप्पल के इसी कार्य के लिए मंगवाए गए, किस तरह से घोटाला करना है, बातचीत करनी है और फोन को तोड़ दिया जाना है। और देखिए कि कविता ने 2 फोन तोड़ दिए, मनीष सिसोदिया ने 14 फोन तोड़े हैं, केजरीवाल ने भी शायद फोनों को तोड़ दिया है। वहीं विजय नायर, उसने भी फोन अपने तोड़ दिए हैं। 2021 और 22 के बीच में जिन सिम कार्ड पर बातचीत होती रही, वो फोन ईडी को मिल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि ईडी तो ये जानकारी लगा लेती है कि किस फोन में वो सिम लगाया गया था। तो ये शातिर खिलाड़ी है, इसने पहले से इंतजाम कर रखा था कि अगर कोई छापेमारी हुई और ये पकड़ा जाता है या इसके चेले पकड़े जाते हैं, तो बचाव का रास्ता क्या है। पहला बचाव का रास्ता इसने चुना, कोई पोर्टफोलियो अपने पास नहीं रखा, क्योंकि साइन नहीं है, क्योंकि कोर्ट में और ईडी के सामने ये कह चुका है कि मैं तो कुछ जानता नहीं हूं। जीओएम की बैठक ने जो निर्णय लिया वो प्रस्ताव पास हो गया, यानी कि केजरीवाल के साइन नहीं है। अरे भाई, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर तुम्हारे अंडर में आता है केजरीवाल, तुम कैसी बातें कर रहे हो। जेल से सरकार चलाऊंगा, इसको मालूम है। अरे भाई, ये शिक्षा अपने चेले हेमंत सोरेन को भी दे देता। जिस हेमंत सोरेन को तुमने दिल्ली से भगाया मोटरसाइकिल पर बैठाकर, तो केजरीवाल ये सलाह तो तुम हेमंत सोरेन को भी दे देते कि भाई इस्तीफा मत देना, अगर ईडी गिरफ्तार भी कर लेती है, इस्तीफा मत देना, जेल से सरकार चलाना। तो तुम सिर्फ ख्याति बटोरना चाहते थे, प्रसिद्धि बटोरना चाहते थे मीडिया के सामने, इसीलिए तुम कोर्ट रूम में शनै शनै बकवास कर रहे थे। तो मिस्टर केजरीवाल, तुम जितने भी शातिर बन जाओ, जितने भी अपने घोड़े दौड़ा लो, अगर एप्पल कंपनी तुम्हारे फोन का सारा डाटा ईडी को दे देती है तो आप लंबे न पोगे। अभी ये ईडी की जांच है, सीबीआई तुम्हें कस्टडी में लेना चाह रही है, और उसके बाद एनआईए का डंडा चलेगा। पुन्नू से संबंध का सारा मसौदा एनआईए ने तैयार कर लिया है, तो तुम एनआईए की कस्टडी में भी जाओगे, और हो सकता है वहां पर तुम्हारे ऊपर क्या क्या आरोप लगाकर तुम्हें जेल में डाल दिया जाए। यूएपीए, याद करिए केजरीवाल, तुम वही व्यक्ति हो जो कहते थे जांच एजेंसियों का सामना करना चाहिए, लेकिन तुम नो समन के बाद भी बचते रहे। तो दोस्तों,
इसने जो फील्ड में अपनी मिसिज को उतारा है, सुनीता भाभी को, तो वो लोगों से नारे लगवा रही थी, क्या आप साथ देंगे? तो लोग बात कह रहे थे हाँ देंगे। ये शातिर व्यक्ति जानता था, इसने इसीलिए कांग्रेस से समझौता दिल्ली में किया, हरियाणा में किया और गुजरात में किया। पंजाब में क्यों नहीं किया? क्योंकि पंजाब में ये ताकतवर है और इसको ये पता लग गया था अगर ये गिरफ्तार हो जाता है तो इसके साथ कोई ना कोई दल तो खड़ा होना चाहिए। वो ही शीला दीक्षित का लड़का किस तरह से गालियां सुनता रहा इस केजरीवाल की, जिस व्यक्ति की मां को कोई व्यक्ति गाली दे, जेल भेजने की बात कहे, तरह तरह के आरोप लगाए, आज वो व्यक्ति कांग्रेस का सांसद रहा संदीप दीक्षित केजरीवाल से समझौता करने के लिए तैयार हो गया। ये किस तरह के लोग हैं? ये क्या राजनीति है? और ये जितने भी दल आज इकट्ठे हुए थे, इन सब के ऊपर कोई ना कोई आरोप है। कोई बेल पे बाहर है, कोई जेल में है और किसी को इनकम टैक्स सता रहा है, किसी को सीबीआई सता रही है। अरे अच्छा है भाई, तुमने 50 से 60 साल तक इस देश पे राज किया, अब मोदी साहब ने 10 साल राज कर लिया, तो तुम इतना हतप्रभ क्यों हो, इतने गुस्से में क्यों हो भाई? रैली करो, चुनाव लड़ो, जीतोगे ठीक है, नहीं जीतोगे तो जनता जनार्दन होती है। तो दोस्तों, एप्पल कंपनी सारे राज अब बताएगी ईडी को। सी अरविंद ने आज केजरीवाल के सामने ही उसकी पोल खोल कर रख दी और ईडी ने कुछ दोस्त बुलाए हैं, 4 दोस्त आ रहे हैं गोवा से, जो केजरीवाल का कल या परसों में सामना करेंगे। केजरीवाल साहब उनका, और उनकी तो टन टनाटन टन बैंड बजाएंगे। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरी बातें, मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक भरपूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।